वेलकम टू माय चैनल डेबिट योर नॉलेज। आज हम इस वीडियो में जॉइनिंग टाइम रूल्स 1979 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जॉइनिंग टाइम क्या होता है? जॉइनिंग टाइम का मतलब वो समय जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट को दिया जाता है न्यू पोस्ट को ज्वाइन करने के लिए पब्लिक इंटरेस्ट में, या तो सेम स्टेशन पर या फिर न्यू स्टेशन पर। अब देखते हैं कि जॉइनिंग टाइम का फ़ायदा कौन कौन से एम्प्लॉयज़ अवेल कर सकते हैं। सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जॉइनिंग टाइम का बेनिफिट अवेल कर सकते हैं जो कि अपॉइंटेड होते हैं सिविल सर्विसेज में, और जो भी पोस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती हैं वो एम्प्लॉयज़ भी जॉइनिंग टाइम का बेनिफिट उठा सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो कि जॉइनिंग टाइम का बेनिफिट अवेल नहीं कर सकते। वो कौन कौन से एम्प्लॉय हैं? सबसे पहले आते हैं रेलवे एम्प्लॉयज़, आर्म फोर्सेस पर्सनल, या फिर जो गवर्नमेंट सर्वेंट जो कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं, या फिर जो फुल टाइम एम्प्लॉय नहीं है गवर्नमेंट के, या फिर वो गवर्नमेंट सर्वेंट जिनको कंटिजेंसी से उनकी सैलरी मिलती है या फिर कंटिजेंसी फंड से जिन्हें सैलरी मिलती है, वो लोग जॉइनिंग टाइम का फ़ायदा अवेल नहीं कर सकते। हमने ये जान लिया कि जॉइनिंग टाइम का फ़ायदा कौन कौन उठा सकता है। अब हम ये जानेंगे कि आप जॉइनिंग टाइम का फ़ायदा कब उठा सकते हो। सबसे पहला पॉइंट आता है कि अगर आपका ट्रांसफ़र हो रहा है और आप कोई न्यू पोस्ट ज्वाइन कर रहे हो पब्लिक इंटरेस्ट में, सेम स्टेशन पर या फिर न्यू स्टेशन पर, तब आप जॉइनिंग टाइम का बेनिफिट अवेल कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट ये है कि अगर सरप्लस स्टाफ है, मतलब बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हो गए हैं और उनको एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पर ट्रांसफ़र किया जा रहा है, तो वो एम्प्लॉयज़ जॉइनिंग टाइम का फ़ायदा उठा सकते हैं। थर्ड पॉइंट ये है, समझ लीजिए कि आप परमानेंट या फिर टेम्प्रेरी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, या फिर परमानेंट प्रोविजनली परमानेंट स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, और अगर आप कोई कंपैटिटिव एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं या फिर कोई इंटरव्यू क्रैक करने के बाद आपको कोई पोस्ट मिल जाती है, कोई न्यू पोस्ट मिल जाती है, तो उस टाइम पे भी आप जॉइनिंग टाइम का बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो गवर्नमेंट सर्वेंट को डिस्चार्ज कर दिया जाता है इसीलिए क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट रिड्यूस हो गई है, मतलब कि समझ लीजिए कोई एक ऑफिस बंद हो गया और आपको किसी और दूसरे ऑफिस में रीअपॉइंट कर दिया गया है, तब भी आप जॉइनिंग टाइम का बेनिफिट उठा सकते हैं। लेकिन इसका ऑर्डर आपकी ओल्ड पोस्ट के दौरान ही आपको मिल जाना चाहिए कि आपका रीअपॉइंटमेंट हो रहा है किसी और ऑफिस में, तब आप जॉइनिंग टाइम का फ़ायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि वंस इन अ कैलेंडर ईयर का मतलब 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर पे अगर आप छुट्टी पर जाते हैं किसी रिमोट लोकेलिटी पर, या फिर रिमोट लोकेलिटी से कहीं छुट्टी पर जाते हैं, तो भी आप जॉइनिंग टाइम का फ़ायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि वंस इन अ कैलेंडर ईयर अगर आप छुट्टी से वापस आते हैं, रिमोट लोकेलिटी से या फिर रिमोट लोकेलिटी पर वापस जाते हैं छुट्टियों के बाद, तब भी आप जॉइनिंग टाइम का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि जॉइनिंग टाइम का फ़ायदा कब उठाया जा सकता है और कौन कौन उठा सकता है। अब देखते हैं कि जॉइनिंग टाइम का फ़ायदा कब आप नहीं ले सकते। अगर आप टूर पे जा रहे हो तो आप जॉइनिंग टाइम का फ़ायदा नहीं ले सकते। अगर आपका टेम्पररी ट्रांसफ़र हो रहा है, यहाँ पे टेम्पररी ट्रांसफ़र का मतलब यह है कि आप कहीं 180 दिन के लिए जा रहे हो या फिर लेस देन 180 डेज़ के लिए जा रहे हो, तब भी आप जॉइनिंग टाइम का फ़ायदा नहीं उठा सकते। थर्ड पॉइंट ये है कि अगर आप ट्रांसफ़र करवाते हैं अपनी रिक्वेस्ट पे, मतलब आपने रिक्वेस्ट करी है कि आप अपना ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं, तो उस सिचुएशन में भी आप जॉइनिंग टाइम को अवेल नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं। कमेंसमेंट ऑफ जॉइनिंग टाइम, मतलब कि जॉइनिंग टाइम कब से काउंट होना शुरू होता है या कब से स्टार्ट होता है। अगर आप दोपहर से पहले, मतलब फॉरनून से पहले, अगर आप दोपहर से पहले या फॉरनून में अपनी जॉब जो भी ओल्ड पोस्ट है उसको छोड़ते हो, तो आपका जॉइनिंग टाइम सेम डे ही स्टार्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप 5 मई 2022 को 10:30 AM पर रिलीव कर दिए जाते हो, तो आपका जॉइनिंग टाइम 5 मई को ही स्टार्ट हो जाएगा। सेकेंड सिचुएशन क्या है? आफ्टरनून, अगर दोपहर के बाद अगर आप अपनी ओल्ड पोस्ट को छोड़ते हो तो आपका जॉइनिंग टाइम नेक्स्ट डे से शुरू होता है। फॉर एग्जांपल 2:30 PM पे आपको रिलीव कर दिया जाता है 5 मई 2022 को, तो आपका जॉइनिंग टाइम कब से स्टार्ट होगा? 6 मई 2022। आई होप आपको समझ में आ गया है। अब डेज ऑफ जॉइनिंग देखते हैं। अगर आपका न्यू पोस्ट सेम स्टेशन पर है, मतलब कि सेम म्यूनिसिपैलिटी है या फिर सेम कॉरपोरेशन पे है, तो इस केस पे आपको सिर्फ 1 दिन का जॉइनिंग टाइम मिलेगा। अगर स्टेशन में बदलाव है पर आपके घर में कोई बदलाव नहीं है, मतलब रेजिडेंस में कोई चेंज नहीं हो रहा है, आपका एड्रेस वही है जो आपका पहले था, तो इस सिचुएशन में भी आपको केवल 1 दिन का ही जॉइनिंग टाइम दिया जाएगा। अब हम उस बारे में बात करते हैं कि स्टेशन में भी चेंज है और आपके रेजिडेंस में भी चेंज है, मतलब आपका घर भी चेंज हो गया है और आपका स्टेशन में भी बदलाव है। तो इस सिचुएशन में हम ये देखेंगे कि ओल्ड हेडक्वार्टर और न्यू हेडक्वार्टर में कितना डिस्टेंस है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको जॉइनिंग टाइम दिया जाएगा। आगे देखते हैं। अगर फिर से बोल रही हूँ, रेजिडेंस में चेंज है, स्टेशन में भी चेंज है,
तो इस सिचुएशन में हम देखेंगे कि ओल्ड हेडक्वार्टर में और न्यू हेडक्वार्टर में कितना डिस्टेंस है, उसी के अकॉर्डिंग आपको ज्वाइनिंग टाइम दिया जाएगा। अगर वो 1000 किलोमीटर या फिर 1000 किलोमीटर से कम है, 1000 किलोमीटर है या फिर 1000 किलोमीटर से कम है, तो आपको 10 दिन का ज्वाइनिंग टाइम दिया जाएगा। यहाँ पे एक और सिचुएशन है, अगर आप ट्रैवल करते हैं रोड से और वो ट्रैवल जो आप कर रहे हैं सड़क से वो 200 किलोमीटर से ज़्यादा होता है, तो इस सिचुएशन में आपको 12 दिन का ज्वाइनिंग टाइम दिया जाता है। ठीक है। अब अगर आपका डिस्टेंस 1000 किलोमीटर से ज़्यादा है पर 2000 किलोमीटर से कम है, तो आपको 12 दिन का ज्वाइनिंग टाइम दिया जाएगा। और अगर आप यही सिचुएशन, मतलब कि 1000 किलोमीटर से ज़्यादा है पर 2000 किलोमीटर से कम है आपका डिस्टेंस, और आप ट्रैवल करते हैं रोड से, और रोड से ट्रैवल करते वक्त 200 किलोमीटर से ज़्यादा होता है, तो आपको 15 दिन का ज्वाइनिंग टाइम दिया जाता है। अगर आपका डिस्टेंस 2000 किलोमीटर से ज़्यादा है, अगर आपका डिस्टेंस 2000 किलोमीटर से ज़्यादा है, तो आपको 15 दिन का ज्वाइनिंग टाइम दिया जाता है। और अगर आप रोड से ट्रैवल करते हैं और 2000 किलोमीटर से ज़्यादा आपका डिस्टेंस है, तो भी आपको 15 दिन का ही ज्वाइनिंग टाइम दिया जाएगा। और एक और सिचुएशन है यहाँ पे जो आपको ध्यान रखनी है, अगर आप ट्रैवल करते हैं एयर से, तो आपको मैक्सिमम 12 दिन का ही ज्वाइनिंग टाइम दिया जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया कि रेजिडेंस में भी चेंज है और स्टेशन में भी चेंज है, तो आपको ज्वाइनिंग टाइम कितना दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ज्वाइनिंग पे देखिए, जो ज्वाइनिंग टाइम होता है वो ड्यूटी ही कंसिडर किया जाता है। जो ज्वाइनिंग टाइम होता है वो ड्यूटी ही कंसिडर किया जाता है, इसीलिए आपको उस पर सैलरी मिलेगी, मतलब आपको पे मिलेगा। और पे कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, जो आपको ओल्ड पोस्ट पे आपको पे मिल रहा था, मतलब कि जो आपकी पुरानी पोस्ट थी उसके दौरान आपको कितना पे मिल रहा था, वही आपका पे होगा ड्यूरिंग ज्वाइनिंग टाइम। ज्वाइनिंग टाइम के दौरान आपको उतना पे मिलेगा जो आपको ओल्ड पोस्ट पे मिल रहा था, प्लस डीए और एचआरए भी मिलेगा। ठीक है। लेकिन अगर आपको ओल्ड पोस्ट में परमानेंट ट्रैवलिंग अलाउंस या कन्वेंस अलाउंस भी मिलता था, तो वो आपको ज्वाइनिंग टाइम के दौरान नहीं मिलेगा। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल डेब्यूट योर नॉलेज को। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।